हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल। और ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने आपको बोला था मैं जीरो से लेके आपको जो कंप्लीट ग्रामर का सिलेबस है वो लेके आऊँगा। ठीक है, उसी सीरीज़ के तहत A to Z सीरीज़ के तहत मैं आपके सामने यहाँ पे एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आप सभी के सामने, द सेंटेंस। ठीक है, तो आज हम द सेंटेंस को देखने वाले हैं। द सेंटेंस में बेसिकली है क्या कि सेंटेंस बनते कैसे हैं। लास्ट वीडियो जो आपको मैं अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं। या तो मैं आपको इसी वीडियो में अगर हो सके तो मैं दिखा सकूँ, ये देखिए। तो अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर्स 26 लेटर के कॉम्बिनेशन से जो वर्ड्स बनते हैं A to Z, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। ठीक है, और यही लेटर फर्दर डिवाइड होते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स में। और वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवेल्स 5 होते हैं, A E I O U। कॉन्सोनेंट्स होते हैं ये, और इन्हीं वॉवेल और कॉन्सोनेंट की मदद से वर्ड्स बनते हैं। और फिर वोकेबलरीज क्या होती हैं, स्टॉक ऑफ वर्ड्स होते हैं। सिलेबलीज क्या होते हैं, जितना प्रोनाउंसिएशन हम एक बार में कर पाते हैं वो क्या है, सिलेबलीज है। प्रोनाउंसिएशन क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिंग वे, और करेक्ट मेथड होता है उसका। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि उसका सही प्रोनाउंसिएशन करना, दैट इज कॉल्ड अ राइट पाथ। तो हमें वही मैं आपको बता रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनते हैं। सो द सेंटेंस के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो द सेंटेंस, सेंटेंस है क्या, तो हमने वर्ड पढ़ा था और उन्हीं वर्ड्स की मदद से अब जो है द सेंटेंस बनने जा रहा है। सो हियर वी गो। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस। मतलब वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप, समूह जो क्या करे, वो कंप्लीट सेंस दे, वही क्या है, हमारा द सेंटेंस है। कंप्लीट सेंस का मतलब ये है कि जो भी आपकी जो बातें हैं वो सामने वाले तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है ना, उसका सीक्वेंस सही होना चाहिए और उसका जो तरीका है वो पहुंचना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस में बेसिकली मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस लेटर्स हैं, लेटर्स को अल्फ़ाबेट बोला गया, और उसके बाद वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट हैं, और उन्हीं की मदद से वर्ड बने, और वर्ड की मदद से सेंटेंस बने। जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे तो उसमें या तो वर्ड वर्ड मीनिंग जब हमें मिलेगी उस पर हमें सेंटेंस बनाना है। तो बहुत सारे वर्ड्स को आप क्या करें, एक राइट सीक्वेंस में रख दीजिए, बस सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो उसमें होने चाहिए, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम ये भी कहते हैं सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिला के क्या बन जाता है, प्रेडिकेट बन जाता है, और ये हमारा सब्जेक्ट रह जाता है। सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, और प्रेडिकेट या वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, जो बात हम सब्जेक्ट के बारे में करने जा रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, और प्रेडिकेट या वर्ब या ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है। वर्ब मैं अभी बता रहा हूँ, वर्ब और ऑब्जेक्ट टुगेदर क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। ठीक है, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो कहने का मतलब है प्रेडिकेट क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में बातें करता है। ठीक है, और सिंपल सेंटेंस कैन हैव 5 स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स का मतलब ये क्या है कि जब ये आएंगे तो इस पैटर्न पे आएंगे। तो सबसे पहला पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकेंड पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, थर्ड पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, कि आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब। सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब, क्या, सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब।
नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो अपने अपने हिसाब से है कि आप इसमें कितना पुटअप करना चाहते हो, लेकिन बेसिक जो प्रोफार्मा है वो यही है। और इससे भी ज़्यादा बेसिक ये है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर आपके सेंटेंस में है, एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, वो कुछ काम कर रहा है, वर्ब कर रहा है, क्रिया कर रहा है, और वो किस चीज़ पे क्रिया कर रहा है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट, ठीक है। बस बात खत्म। फर्स्ट वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आप लिख दीजिए अमिता ईट्स, बस आपका सेंटेंस बन गया। क्योंकि कहा क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। यहाँ पे अमिता खाना खा रही है, हो गया खत्म, आपको समझ में आ गया। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। वी डू पार्टी, तो वी हम सब्जेक्ट हो गए, डू वर्ब हो गया, पार्टी क्या है, एक ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अर्पित कम इन अ ट्रैप, क्या होता है, कई बार कॉल आती है कि आपने ये कार जीत ली है, आप ये करिए वो करिए, आप हमारे खाते में इतने पैसे डालिए और फिर आपको कार मिल जाएगी। तो ये क्या है, ये एक ट्रैप कॉल होती है ना, स्पैम कॉल होती है। तो यहाँ पे हमने देखा अर्पित क्या है, सब्जेक्ट है, कम क्या है, वर्ब है, और इन अ ट्रैप क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के जगह पे ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। इट हमारा सब्जेक्ट है, इज ये वर्ब है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, ठीक है। ऑन माई हेड, इट इज़ ऑन माई हेड। एडवर्ब कहाँ है, एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की पोजीशन भी बताता है। तो ऑन माई हेड, ठीक है, इट इज़ ऑन माई हेड, वो मेरे सर के ऊपर है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट के बाद भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। तो क्या है देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, गिव वर्ब हो गया, हिम क्या ऑब्जेक्ट, और फिर ये देखिए हिम ये भी क्या है, दूसरा पर्सन है, और माय बाइक, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और माय बाइक ये तो ऑब्जेक्ट है ही, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सिंपल सिनेरियो में स्ट्रक्चर 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं, और मेनली इसके 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप बहुत सारी किताबों में 2 चीज़ें पढ़ते होंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वो मैं आपको और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में एनहेंस करा दूंगा। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने देख लिया है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं और 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो ये यहाँ पे है। नेक्स्ट हम फोकस करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार। तो पहला प्रकार है हमारे सामने, वो है क्या, असर्टिव सेंटेंस। क्या है हमारे सामने, असर्टिव सेंटेंस। पहले कुछ लोग बच्चे जो है इसको बोलने में तकलीफ करेंगे, तो मैं इसको प्रोनाउंसिएशन करा दे रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये थोड़े से हार्ड वर्ड्स हैं, मैं समझ सकता हूँ, तो बेसिक बच्चों के लिए मैं ये बार बार कर रहा हूँ। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ठीक है। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि पहला जो है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसके बारे में पढ़ लें। तो पहला है हमारा असर्टिव या डिक्लेरेशन सेंटेंस। क्या है ये, असर्टिव या डिक्लेरेशन सेंटेंस। ये बहुत ही बेसिक होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी बहुत ही बेसिक सी है। सो अ सेंटेंस कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं और वो पॉजिटिव है, एकदम नॉर्मल सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है ना, आई गो देयर, नॉर्मल सी बात है, आई डू नॉट गो देयर, ठीक है। तो जब आप बेसिक सी कोई चीज़ बातें कर रहे हैं तो वही क्या कहलाएगा, हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। वो बस पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। तो अफर्मेटिव, ये असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, आगे अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में डिवाइड होते हैं, ठीक है।
व्हेन द सेंटेंस इज पॉजिटिव एंड अफर्म समथिंग, जब कोई सेंटेंस पॉजिटिव होता है मतलब उसमें कोई भी नेगेटिव नॉट या नकारात्मक बातें नहीं होती हैं, तो वो क्या होता है, अफर्मेटिव, वो पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करता है, ठीक है ना। जैसे रश्मिका ईट्स पाइनएप्पल, इंडिया वन द मैच अगेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें पॉजिटिव में ही जा रही हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। क्या है ये, नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्या होगी, नकारात्मक बातें होंगी, ना नहीं की बातें चलेंगी यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। व्हेन द सेंटेंस इज नेगेटिव एंड डिनाइड समथिंग, क्या है, व्हेन द सेंटेंस इज नेगेटिव, जब सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वो क्या करता है, डिनाइड समथिंग, क्या करता है वो, डिनाई समथिंग करता है। अगर वो किसी चीज़ को मना करता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। जैसे रश्मि कैन नॉट डू दिस, रश्मि ये काम नहीं कर सकती। वी डू नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स, हम जो है नहीं बोलते हैं अपने बड़ों के सामने। तो आपने देखा हमने क्या सीखा, सेंटेंस सीखा जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, और फिर हमने क्या सीखा कि ये सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सिंपल। और फिर सिंपल सेंटेंस कैन हैव 5 स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से आप इनको फॉर्म कर सकते हैं। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है ना, जब आपने उसको फॉर्म कर दिया तो उनके बहुत सारे काइंड्स होते हैं, और हर काइंड अपने आप में जो है एक नया यूनिकनेस लाता है। तो यही यूनिकनेस को स्टडी करने के लिए हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने यहाँ पे हम जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने पहले पढ़ा असर्टिव या डिक्लेरेशन सेंटेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्क्राइब करूँगा। सो दिस मच इन दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।